तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा इस बार हम 24 फरवरी को जो आपका चित्रकला का पेपर होने वाला है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी बातें और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या आपको गलतियां करने से वहां पे अपने आप को संभालना है, ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली अदर वीडियोस जो होती है, जैसे अदर सब्जेक्ट जो है हमारे इंग्लिश का सब रह रहा है अभी आपका एग्ज़ाम और एसएसटी का आपका एग्ज़ाम रह रहा है, उनके बारे में मैं सभी आपको बताऊंगा। मानचित्र भरना मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मैं आलेखन भी बताऊँगा आपको कैसे कैसे आकृति बनानी है, ठीक है, कैसे आलेखन बनाना है, कैसे स्मृति चित्रण आपको बनाना है, मैं वो सब बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि कहने के लिए चित्रकला का पेपर है, कुछ इसमें इतना बड़ा बात होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह में ये पेपर करना चाहिए, कैसे हमें इस बार ओमर शीट पर इसको बनाना है। ओमर शीट बहुत ज़रूरी इसके लिए समझना है, ठीक है। तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना, ठीक है, स्किप मत करना और आप इसको काटना नहीं है बिल्कुल भी, एक आराम से इसको चीज़ को देखते ही चलेंगे, एक एक बात को हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चित्रकला 2022 और 23 का हम बात कर रहे हैं, 22 और 23 की हम बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा साफ। इसमें प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। अपना अनुक्रमांक देगा, जो ड्राइंग शीट आपको मिलेगी ना, ड्राइंग शीट मिलेगी, उसके कवर पेज पे अपना अंकों में, रोल नंबर और शब्दों में दोनों तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और जो कक्ष निरीक्षक होंगे उससे आपको साइन बहुत जल्दी ज़रूरी करवा ले, ठीक है। और प्रश्न पत्र क्या है गया, 3 खंड इसमें दिए गए हैं, तीनों खंड को करना अनिवार्य आपके लिए बन जाता है। खंड क्या इस बार डाल दिया गया है, पहले खंड केवल 2 ही खंड होते थे, ठीक है। अब तीसरा खंड इसमें क्या आ गया है जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप सभी ओमर शीट को भरने का तरीका जान चुके होंगे, कैसे ओमर शीट भरनी है, ठीक है। लेकिन ओमर शीट में इस बार जो क्वेश्चंस है वे आपको किस तरह से ओमर शीट में भरने हैं, क्या क्या भी क्वेश्चन होने वाले हैं, इनसे बाहर ना आएगा नहीं। आप कोशिश कितनी भी कर लीजिए, आप कहीं से पढ़ लिए, इतना देखो इतना बड़ा सिलेबस तो है नहीं चित्रकला का, आप ये इतना थोड़ा टेंशन मत लीजिए कि ज़्यादा बड़ा मतलब वो है, तो थोड़ा बहुत यदि आपने पढ़ लिया है तो उसमें आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत पहले मैं बहुविकल्प पे करा देता हूँ और मैं ओमर शीट पे कराऊंगा बेटा। सबसे बड़ी बात है कि ओमर शीट पे मैं कराऊंगा, मैंने आपको पहले भी कितनी बार ओमर शीट पे बता दिया है कि किस तरह आपको ओमर शीट पे भरना है। आपको जिला कोड, रोल नंबर वगैरह ये तो सब भरा हुआ ही आता है, इसमें कोई बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं अब जा, ठीक है। बस इसमें प्रश्न पत्र संख्या आती है, पहला मार्क हमारा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा के और यहाँ पे बी होता है ना, बस इतना ही भरना है। इसमें यहाँ पे बी है तो बी आता है शुरू का, ये आपको बी गोला डार्क कर लेना है, ठीक है। और इसमें फिर बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ भी बी है तो बी कर लो, बी आ जाता है, बस ये भरना होता है और बाकी कुछ नहीं। लेकिन बहुत ज़रूरी ओमर शीट में बन जाता है आलेखन भाग या प्रावैधिक कला भाग, इसको ध्यान से आप पढ़ ले, आलेखन या प्रावैधिक भाग। अब आपको मुझे बताइए, इसमें 2 खंड दिए हुए होते हैं, ठीक है। एक तो आलेखन कला है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी प्रावैधिक कला है। तो आप अब मुझे ये बता दीजिए कि आपको जो आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने अच्छे से पढ़ रखा हो, जिसमें गलती करने की संभावनाएं कम हो, उसमें आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादातर उसे ही करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोनों आपके लिए हैं, आप ये भी कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है, आपके लिए खुली छूट है, आप कोई सा भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपने अगर ज्यामिति में अच्छी पकड़ है तो आप प्रावैधिक कला कीजिए, और यदि आपकी आलेखन पे अच्छी पकड़ है तो आप आलेखन कीजिए। गलती करने की संभावनाएं सब दोनों में सबसे कम है। आई होप कि इसमें ज़्यादा कम गलती करने की संभावनाएं है, बाकी आपकी समझ है, आप जैसे अच्छा समझे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप आलेखन करिए, ठीक है। और आलेखन में अच्छे से आपको थोड़ी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में आता है जो हम नॉर्मली बता सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रावैधिक कला पार्ट होता है, प्रावैधिक कला में भी आपने ज्यामिति पे अच्छी पकड़ है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बहुत तेज़ी से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का। और 1-2 क्वेश्चन यदि आ जाता है तो देखो वो तो हो सकता है, भगवान मैं भी हूँ नहीं, ठीक है, कि मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट करेक्ट बता दूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अगर चलो हम कर लेते हैं, मैं आलेखन भाग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ आलेखन, मैं आपको दोनों कराने वाला हूँ, मैं प्रावैधिक भी आपको कराने वाला हूँ, मैं आलेखन भी। कोई बात नहीं, 2 ओमर शीट मेरी वेस्ट हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए इतना चलता है, आपके लिए इतना चलेगा। क्यों आपके लिए, अगर मैं अपनी तरफ से यदि आपको
कुछ नंबर अर्जित करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर हो जाए मेरी ओर से तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपके कुछ काम आया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बहुत तेज़ी से। आलेखन भाग हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, हम क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ते चलेंगे और ओमेसेट भरते चलेंगे। आपको ध्यान से देखना है। मुख्य रंग कितने हैं, कितने होते हैं मुख्य रंग? 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा, नीला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ए। मुख्य रंग ए ये हो जाएगा। सबसे शीतल ठंडा, जिसे आंखों को देखने से मतलब सुकून मिलता हो, आंखों को देखने से सुकून मिलता हो, शीतल ठंडा रंग कौन सा होता है? वो होता है हरा, यानी कि ए। ये निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? भैया भड़कीला रंग क्या होता है? जो आपकी आंखें चुंधिया जाए, आपको मतलब अच्छा सा ना लगे, वो कलर कौन सा होता है? वो होता है रेड, यानी कि आपका ए ही ऑप्शन आ जाता है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओस्टवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवार्ड चक्र जो है ना उसमें 8 रंग होते हैं। ओस्टवार्ड हमारा जो है इसमें 8 कलर्स होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नीला, पीला, लाल या नारंगी? द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी होता है द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग भी 2-3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी हमारे 3 होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कितना कौन सा है? सॉरी ये तो हो गया ना हमारा। तटस्थ रंग क्या होता है? तटस्थ यानी कि तटों पे जो स्थित किया जाता है रंग, वो कौन सा होता है? सब जानते हैं, सफ़ेद और काला होता है। सफ़ेद और काला होता है। गोले भरते चलेंगे। इसमें 3 हो जाएगा, इसमें हरा हो जाएगा, इसमें अब तो सब ए ही है हमारे। ये सफ़ेद और काला हो गया, सफ़ेद और काला हो गया। याद कर लेना, इन क्वेश्चनों को लिख लेना। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि इनसे बाहर आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। यही मान के चलिए कि आप यही पेपर है, यही आएगा एग्जाम में आपके। नेक्स्ट है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने हैं? अभी मैंने आपको बताया है 3 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कितना है। तो हरा आसमानी पीला, हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफ़ेद भूरा, नारंगी धानी आसमानी। तो क्या हो जाएगा? लाल नीला पीला, लाल नीला पीला। अभी पीछे पूछा गया था हमारे से। तो 7 ख इसका हो जाएगा बी, 7वें का बी। थोड़ा बाहर निकल जाएगा। वहाँ पे कोशिश ये करनी है कि आपको बाहर ना निकले, अच्छे तरीके से करना है, कंप्यूटर से चेक होती है। निम्न में से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन सा? तेल रंगों का होता है। भाई बचपन में आप देखो, बचपन में क्या आप भी आप कर सकते हैं। आप एक पेज लीजिए, आपने सिर पर रगड़िए या तेल से उसे थोड़ा लगा लीजिए उस पर, और आप किसी उस पर रखेंगे तो उसके आर पार आपको चमक जाता है। पारदर्शी होता है जब जिसके पार प्रकाश जा सके, जिसके आर पार आप कुछ देख सके, आकृतियों को देख सके, वे तैलीय होते हैं। ठीक है, तेल रंग होते हैं। सफ़ेद का विरोधी कौन सा है? काला, सभी जानते हैं। 9वें का ए हो जाता है, काला हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? 10वें का लाल रंग में नीला बना बैंगनी बन जाता है। बेटा कितना अच्छा सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। बैंगनी बन जाता है। लाल में हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका? ये बन जाता है हमारा 10 हो जाता। द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको 3 ही प्रकार के द्वितीय रंग होते हैं। प्राथमिक भी और द्वितीय भी 3 होते हैं, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाने की आवश्यकता है नहीं, वहाँ पे आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। और सफ़ेद का विरोधी काला होता है। लाल रंग में नीला मिलाने पर बैंगनी हो जाता है। पीले रंग में मिलाने पर कौन सा हो जाता है? 11वें में हमारा क्या हो जाएगा? डी। सॉरी 11वें में हमारा कौन सा हो जाएगा? 11वें में पीले रंग में लाल नारंगी बन जाता है, नारंगी बन जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। वहाँ पे ये ऐसी बहुत सावधानी से करना है बेटा। 11वें में ए है। अब देखो जैसे ये और ये 2 गोले आपने एक से भर दिए, ये दोनों गोले तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये सावधानी वहाँ पर आपको रखनी है। आप इसको फ्लूइड नहीं लगा सकते, ब्लेड नहीं लगा सकते, आप इसको नहीं लगा सकते। और 2 जब संख्या हेडिंग हो जाती है तो कंप्यूटर से रिजेक्ट कर देगा। ये क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें पीले रंग में लाल मिलाने पे कौन सा हो जाता है? नारंगी हो जाता है। ठीक है, हम तो यहाँ से रफ जितनी गलतियाँ करनी होती है आप यहाँ कर लीजिए, वहाँ नहीं करनी है। जो गलती है वो यहाँ पे कर लीजिए। 12वें का है द्वितीय रंग कितने होते हैं? मैंने अभी बताया था आपको कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका डी ऑप्शन आपका बन जाएगा सही। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि 4th ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 12 का डी हो जाएगा। और 13 का पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है? नीला। पीले रंग का विरोधी क्या होता है? नीला होता है। तो नीला कौन सा है हमारा? पहला ही ऑप्शन है, 13 का फर्स्ट हो जाएगा। 14 का कौन सा भैया जी? 14 पे चलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग? 7 रंग। 7 रंगों वाला बचपन से सुनते आए हैं। इंद्रधनुष देखते भी बहुत है। ठीक है, लेकिन कैसे बनता है ये नहीं जानते होंगे। किसी दिन साइंस का टेस्ट होगा ना, उस दिन मैं आपको इंद्रधनुष के बारे में समझाऊंगा।
कला शब्द किससे लिया गया है? कला शब्द 15वें पे आ जाता है। कला संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत से। पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है, संस्कृत से लिया गया है मेरा बेटा। ठीक है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अच्छा, काली रेखा है तो ये जो एच होता है ना, ग्रेफाइट की वैल्यू को डिनोट करता है। तो हमारी जो एच होता है वह एच वाली सीरीज़ तो हमारी हल्की काली होती है, लेकिन बी सीरीज़ होती है ना, ये 2B, ये होता है ग्रेफाइट की मात्रा इस पेंसिल में अधिक होती है। कौन सी? बी सीरीज जो होती है ना, उसमें 1B, 2B, 3B, 4B, इन सब से जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती चली जाती है। पेंसिल की जो इनसे बनाई गई रेखाएं हैं वे अधिक काली नज़र आती है। ठीक है, तो 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। 17 का कौन सा है? निम्न में से कौन सी बनाई गई रेखा हल्की होती है? अभी मैंने आपको बताया ना, जब 2B, एच, बी तो हार्ड होता है, मतलब डार्क होता है, और एच होता है हल्की, हार्ड। तो इसमें हार्ड होता है, इसमें मिट्टी मिलाई जाती है, चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है, तो इनसे इतना कलर मतलब हल्की रेखा बनी जाती है। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हमारा क्या, यानी कि फर्स्ट ही हो जाएगा। क्या बात, फर्स्ट भी होता रही है ऑप्शन में। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आप करने लगो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे सो, ऐसे भी बच्चे कर देते हैं, वो नहीं करना है भैया। फूल और कली के बाहरी रंग रेखाओं को बनाने के लिए कौन सा ब्रुश? बेटा बारीक से बारीक ब्रुश गिरना होता है बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए, सबसे बारीक। और क्या नंबर होता है? 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। तो इसमें आपको करना कौन सा नंबर है? 2 नंबर से आपके कुंजी का यूज़ करना है, क्योंकि बारीक नंबर होता है 2 नंबर। तो इसका भी 18 का भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट पे। छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? किनारी का आलेखन। किनारी का आलेखन यानी कि हमारा हो जाएगा गै, सी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। यहाँ पे आलेखन हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या देखना है, जो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे भरे हैं ना, उनको यहाँ पे दर्शा लीजिए। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, जी यहाँ पे तो गलत हो गया, तो मैं यहाँ पे सही कर दूँ तो क्या सही हो जाएगा? नहीं, गोले ही चेक होते हैं, ये चेक नहीं होगी। ये आप गलत भी भर देंगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी भरने के तो भी चल जाएगा, लेकिन ये गलत भर देंगे तो नहीं चलेगा। एक बार लड़के का भी मैसेज आ रहा था, सर मेरा ये जो है ना, ये नहीं भरा गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आपने ये गोले सही भर दिया है ना, गोले सही भर दिए हैं ना, गोले सही भर दिया तो करेक्ट है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना तो चल जाता है यार। यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड मुझे पता है कैसा है, मैं आगे नहीं बताऊंगा कुछ। अब यहाँ पेपर पे आगे बताएंगे क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पे बी है, ये अपना हो गया मार्का। अब यहाँ पे आलेखन क्या है, तो आलेखन को टिक करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं। यहाँ पे पोर्शन ये भरा हुआ आएगा, नो टेंशन, कोई डरने वाली बात है नहीं। ये जो कि तो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दीजिए, डालने ज़रूर है, डालने ज़रूर है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं खामी खाती हुई होती है, ऑप्शनल नहीं है, भरने ज़रूर है। ये वहाँ पे चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है कि आपका यहाँ पे कोई मेरी आप बात समझिए, ये क्यों दिया है आपका, यहाँ पे किसी तरह से पानी डल जाए या कुछ ख़राब हो जाए, या मतलब कोई गलती से आपका ये 2 गोल, कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 गोले भर जाए तो वो तो फिर हो ही जाना है। तो वो यहाँ से देख के आपको देख लेगा कि हाँ इस बंदे ने ये वाला गोला भरा हुआ, भाई ये लाइन ख़राब होगी किसी तरह से, नहीं चमक रही, पेंसिल चल गई इस तरह से, या गोला कुछ भी हो गया, तो यहाँ से देख के आपको करेक्ट कर लिया जाएगा, यार ये वो तो ठीक है। तो यहाँ से ये चल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आलेखन पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे, बहुत ध्यान से इसको करना है। ठीक है, हम प्रावैधिक कला की तरफ बढ़ते हैं। एक और ओमर शीट ले लेते हैं, आप चाहिए। नेक्स्ट ओमर शीट क्या आ जाती है, इसको भी ध्यान से आपको देखना है, बहुत तेज़ी से देखेंगे क्योंकि समय कम है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। सीरीज़ तो वही बी रहने वाली है, उसमें तो चेंज आपको करना है नहीं। ठीक है, उसमें आपको चेंज करना है नहीं। अब की बार यहाँ प्रावैधिक भाग को हम भरने वाले हैं। प्रावैधिक कंप्यूटर ये गोले ही चेक करता है, ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने टिक कर दिया। ये तो है, आप कोई नॉर्मल टीचर ही इसको देखेगा कि बंदे ने ये किया हुआ है, ठीक है वो बात होगी, चलो सही है। तो ये कंप्यूटराइज चेक होती है, तो इसमें बहुत ध्यान से भरना है। ये ज़्यादा आपको इस पर ज़्यादा फोकस रखना है अपना, इसके मुकाबले। नीचे वाला पार्ट वैसे भी आपको देने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोई टीचर्स बोर्ड लेके दिया जाता है, भाई उनको पता होगा बोर्ड को क्या इंस्ट्रक्शन उनको दी हुई है, वो इस बात को जाने अच्छे से। ठीक है, हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम केवल पढ़ाना है और हम पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का, सीधी सी बात है, 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 3 को 60-60 डिग्री के कोण हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले का ए।
हो सके तो गैल के गैल यहाँ लिखते चलो। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? पूरा संपूर्ण कोण कितने डिग्री में भरा जाता है? संपूर्ण कोण 360 का होता है पूरा कोण। पूरा गोला कितने का? 60 डिग्री, 360 का। तीसरा होता है समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का, ए। तीसरे का ए। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि वर्ग चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का भी 360 होता है। 360 तो 9 चौक 36, 360 हो जाता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का जो कितना होता है? 360 होता है। क्या बात, आज बहुत ए पे बरसात हो रही है, ए पे बरसात ज़्यादा हो रही है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B। अरे बाप रे, चलो आज एक ही दिन है, ए ही ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा हमारा? सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हमारा वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। वर्ग की चारों भुजाएं, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। मापन में पहले मुख्य भाग पर लिखा जाता है 0 लिखा जाता है, सीधी सी बात है, इसका कुछ और नहीं आना भैया, एक ही आना। अब तो हमने पता चल गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। चलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग इस तरह का होता है, वर्ग में चारों भुजाएं हमारी इक्वल होती है और 90 एंगल्स इसमें बनते हैं, 90 एंगल इसमें बनते हैं। वर्त का आकार कैसे होता है? गोल ही तो होता है। वर्त का आकार कैसे होता है? गोल इस तरह का होता है, 0 ओ। इनमें से कौन सा आया था? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इस तरह का बन जाता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका आ जाएगा 11 का सी। ये तो हमारा करेक्ट हो गया भाई। अब तो अलग चीज़ें आ गई ना, सी आ गया। इनमें से कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज के आकार का कौन सा है? फिर ये आ गया। देखो गलती होने की संभावना ही बिल्कुल कम है प्रावैधिक कला में, लेकिन बिल्कुल पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए प्रावैधिक कला में, ठीक है। ये आयत इस तरह का होता है, त्रिभुज इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। आपने दिए 2 बिंदु खींची, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये क्या होती है? हमारी रेखा हो जाती है। क्या? 13 का ए। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है? अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक कोण 90 से बड़े होते हैं, 90 से इस तरह से बनते हैं ना। यहाँ इसमें सारे न्यून कोण होते हैं, इसमें अधिक कोण होता है। 180 पे पूरा ऋजु कोण होता है। 180 से जो अधिक कोण होता है, 180 पे सरल कोण होता है, ये सरल कोण या ऋजु कोण। 180 से जो अधिक होते हैं वे क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? अधिक कोण से अधिक होते हैं, ये ऋजु कोण में आ जाते हैं हमारे, ऋजु कोण से अधिक और इससे कम। तो क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है? 90 से छोटा। क्या? 14 का क्या? 14 का क्या हो जाएगा? 15। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों कोण बराबर हो, जिसमें तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजाएं भी बराबर हो। तो इसमें कौन सा है? इसके तीनों भुजाएं के अंतःकोण बराबर हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके तीनों भुजाएं छोटी नहीं, ये तो गलत है। तो बस ऑप्शन ठीक हमारा पहला ही आ जाता है, 15 का ए। 15 का ए करेक्ट हो जाता है। 16 180 के कोण को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, ऋजु कोण कहते हैं 180 के, तो ये ऋजु कोण हो जाता है 180 का हमारा क्या? तो ऑप्शन ए। अब ये मत कंफ्यूज होना है कि जिसमें तो क्या दिया हुआ है, इसमें ABCD दी हुई है। अरे भैया उससे क्या मतलब है? उससे तो मतलब नहीं है हमें तो इसमें पहला और दूसरा पकड़ना है कौन सा है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसकी तीनों भुजा, अरे 3 भुजा तो होती नहीं है भैया, 4 भुजा होती है। 17 का ए ये करेक्ट है हमारा। 18 का 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? देखो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। एक तो मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो 1 मीटर, अब यहाँ पे आ गया 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लिखो यहाँ, 1 मीटर में 10 होते हैं। तो 18 का क्या? मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ भैया। 18 का क्या? 20 कौन सी 19वां 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है? 1 ले लो, यहाँ पे 0 लगा लो, तो 10। तो 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 19 का क्या? कितना आसान है, प्रावैधिक कला तो बहुत ही आसान है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इधर से चलेंगे, यहाँ रखेंगे तो नहीं 0 बढ़ा लो। अगर 1 मीटर में कहूँ मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000। सेंटीमीटर कहूँ 100, डेसीमीटर कहूँ 10। उल्टा चलेंगे तो भाग करते चलेंगे। 1 रखेंगे, सेंटीमीटर होते हैं 1/10। चलो आगे चलते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? अभी मैंने बताया ना, 1H 2H या HB से। तो 1H से सबसे हल्की रेखा बन सकती है।
मिट्टी की मात्रा अधिक होती है तो 1H यानी कि ए, 20वें का ए। ठीक है, यहाँ प्रावैधिक कला जरूर कर देना है, यहाँ गोला करना है क्योंकि आपने प्रावैधिक कला का पोर्शन किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आप इसमें भरते हुए चलेंगे, यहाँ पे आराम से इसको भरेंगे, कोई इसमें रुकने वाली बात है नहीं। अच्छे से आप भर के आइए ओवरशीट को, आराम से आपको 20 नंबर खरे मिलेंगे। इन गोलों को नहीं भरना है, कैंसिल नहीं होती। आप ये कहेंगे कि जी ये क्वेश्चन आपका खुरच दिया है तो सही नहीं, कोई बात नहीं है वो तो, लेकिन अगर एक ज़्यादा ही आपने कटिंग फटिंग कर दी है तो वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं चलना है तो नहीं चेक हो सकती आपको। तो ओवरशीट का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। हम आगे चलते हैं। अब इसमें ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन कला और प्रावैधिक कला में से एक का ही चित्रण करना है, या तो प्राकृतिक चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में, तीनों में। इसमें 3 पोर्शन दिया जाता है, एक तो प्राकृतिक दृश्य, एक आलेखन, यहाँ पे पढ़ लीजिए ध्यान से, एक प्रावैधिक कला। इसमें 3 चीज़ आपको दी हुई होगी, 3 चीज़ में से एक ही करना है। एक तो प्राकृतिक दृश्य, इसमें क्या होता है, सीट पर 22x4 यानी कि 22 तो लंबाई और सेंटीमीटर 18 चौड़ाई आयत में सूर्योदय का दृश्य करना है। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोंपड़ियाँ, गांव कुएं के पास घास चरती है गाय का चित्र बनाइए। बहुत हार्ड हो जाता है ये करना, तो मेरे हिसाब से आप आलेखन वाला पोर्शन ही करिए। लंबाई कितनी बनाएंगे, ऐसे लंबाई, इस तरह से चौड़ाई, ऐसे लंबाई, इस तरह का आयत बनता है। ये 12 होगी और ये 16 होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन कीजिए। आलेखन के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है, आलेखन किस तरह से बनाने हैं। और भारतीय पुष्प होना चाहिए, एक फूल आपको होना चाहिए, कलियाँ उसके अंदर होनी चाहिए, पत्तियाँ उसके अंदर होनी चाहिए, मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग उत्तम हो। चलो यहाँ पे मछली दे दी, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो मछली ना दी, एक जलीय जीव भी दे सकता है वो उसमें। जलीय जीव में आप बत्तख बना सकते हैं, आप बत्तख बना दीजिए, मछली भी बना सकते हैं, बत्तख भी बना सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कितना अच्छा बनाया हुआ है एक लड़की ने। इस तरह का आपको बनाना है। देखो फूल है, कलियाँ है, ठीक है, कलियाँ है और पत्तियाँ भी है इसमें, ये पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ भी इसके अंदर है। और इस तरह का आपको डिज़ाइन बनाना है। कलर मैं बता दूँ, कलर आपको कैमलिन के लेने हैं। ये कैमलिन कलर होते हैं, इस तरह का आ जाता है, 50-60 रुपये का नॉर्मल आ जाता है, 60-70-80 रुपये का आ जाएगा। आप शॉप पे जाकर उसे बोलिए कि मुझे कैमलिन के वाटर कलर दे दीजिए। इस तरह के आपको कलर उठाने हैं, ठीक है। और कुंजी आपको 2 से 3 कुंजी लेनी है, नंबर से लेना है। सबसे छोटी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये ब्रूस हो जाते हैं, इनको ब्रूस बोल देंगे। दुकानदार को आप बोल दीजिए कि मुझे ब्रूस दे दीजिए, साइड ब्रूस। वो आपको बेहतर बता देंगे कि कौन कौन सी वैरायटी के ब्रूस होते हैं, कौन कौन से अच्छे तरीके से आप चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के आप ब्रूस ले लेंगे, 2 से 3 आप ब्रूस लेके जाएंगे। वाटर के लिए एक ट्रे होती है, वो आप लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरह के कैमलिन के कलर ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे कलर लगेंगे, बहुत सुंदर कलर आपको भरने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आलेखन बनाना है। ये देखो, ये कितना सुंदर आलेखन है, ये रहा कितना अच्छा आलेखन है, ठीक है। इस तरह का बना सकते हैं। और हाँ, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले आलेखन पे बात कर रहे हैं। आलेखन देखो, बत्तख बनी हुई है ना, बत्तख में फूल हो गया, पत्ती होगी, इस तरह का। सर्किल भी आ जाता है, ज़रूर नहीं है कि आयत ही आए, सर्किल का भी आप बना लेना। पास होने के लिए बहुत ही बेहतरीन आपको ये होने वाला है। देखो मोर कितना सुंदर बना हुआ है, सर्किल में है ये भी सर्किल में है, सर्किल के लिए बनाया हुआ है। यह आयत पे बात कर रहे हैं, इसमें जलीय जीव नहीं है। अगर वो जलीय जीव की बात करता है तो आपको जलीय जीव बनाना है, अगर वो जलीय जीव की नहीं बात कर रहा है तो आप इस तरह से बना दीजिए। प्राकृतिक दृश्य भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोर और ये बत्तख तितलियाँ बनाने का डिज़ाइन इस तरह से होता है, मोर इस तरह से बना लेते हैं और इस तरह भी बना लेते हैं। सर्किल में प्राकृतिक दृश्य केवल फूल और पत्ती और बस, और कुछ नहीं। देखो मछली बना दी है और ये कमल है आपका। सुंदर तरीके से कलर की चॉइस करनी है। कम से कम 3 कलर कहा है उसने, कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है। कम से कम 3 करना है, अधिक से अधिक आप कितने भी कर लीजिए, वो आपको ऑप्शनल है, छूट है, आप कितने भी उसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप 3 से ज़्यादा करिए, अच्छी तरह से कलरों को चूज़ कीजिए, ठीक है। कलर आप जितने सुंदर कलर भरेंगे उतना ही आपको एडजेक्टिव लगेगा। हो सके तो बेल बना दीजिए साइड में, अगर वो छत के लिए कहे तो ऊपर बन जाएगी, खिड़की के लिए कहे तो साइड में आपको बना देनी है, ठीक है। साइड में आपको बना देनी है, कोई इशू नहीं है। आलेखन में आप जितना समय ले सकते हैं, अच्छी तरीके से बनाइए, ठीक है। आलेखन की बात होगी।
आलेखन की हमने बात कर ली। इकाई की मौलिकता के लिए 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। लयपूर्ण, जो आपने अच्छा बना दिया, आपने रंग नहीं दिया तो केवल 10 मिल जाएंगे। लयपूर्ण आलेखन के लिए 5। अगर आपने जितना ढाल, जितना घुमाव पत्ती के अंदर, मछली के अंदर दिया हुआ है, जैसे ये घुमाव के लयपूर्ण, लय होनी चाहिए लय के लिए, ये देखो घुमाव कितना सुंदर लिया हुआ है, इस तरह से मछली में इस तरह से का घुमाव है, ये कितना सुंदर है, तो वो आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आप ले रहे हैं। मेरे हिसाब से कलर को चूज आप इस तरह कर लिए, बहुत सुंदर लगे हुए, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये आलेखन, और ये भी आलेखन बहुत सुंदर बना हुआ है। तो इस तरह के आलेखन आप वहाँ पे बनाएंगे। कलर देख लीजिए, कलर अच्छे से चॉइस कर लीजिए। अपने जो गलती करनी है आप घर पे कर लीजिए, वहाँ पे आपको गलती करने की संभावना ना है, नहीं कर सकते गलती। बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्या क्या हो जाएगा, उत्तम रंग। अगर आपने उत्तम रंग चॉइस किए हैं, ऐसे नहीं है कि आपने कली में लाल कर दिया और पत्तियों में भी लाल कर दिया तो पत्ती लाल रंग की होती नहीं है बेटा, आपको करेक्ट नंबर नहीं दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। 10 में से देख लीजिए आप। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए वो मास्टर जो अध्यापक होंगे वहाँ पे, वो आप डिपेंड करेगा कि वो आपको किस तरह से देखते हैं, आपके आलेखन को किस तरह देखते हैं। अगर उन्हें आप इम्प्रेस कर सकते हैं उनको, तो आप अपने आलेखन से इम्प्रेस कर सकते हैं। उसके लिए वो प्रतिबद्ध नहीं है कि वो आपको 5 नंबर दे या ना दे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने अच्छे बनाया तो 5 नंबर आराम से वो आपको दे देगा। प्राविधिक कला की बात करें, मैंने अभी बताया था अगर आपकी पकड़ अच्छी हो तो प्राविधिक कला तो ही आप करिए। इसमें 2 समान वृत्तों पर अनुस्पर्शी बाह्य स्पर्शी स्पर्शरेखा खींचनी है, मैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, आप सभी से बना देंगे जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो और उसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करनी है, कर लेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगी वीडियो तो इसे हम बता नहीं सकते भैया जी, ठीक है। समचतुर्भुज की रचना करनी है। मेरे हिसाब से आप आलेखन ही करिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप आलेखन ही करिए, आलेखन से अलावा और ऑप्शन आपके साथ पास नहीं है। आलेखन में आपने थोड़ा बहुत डिफेक्ट भी कर दिया तो टीचर आपको नंबर दे देगा, लेकिन यदि आपने प्राविधिक कला में कोई गड़बड़ करी तो टीचर नंबर नहीं देगा, वो आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा, काट देगा आप कुछ भी डिफेक्ट हो गया तो। अब ये 10-10 नंबर के 2 पार्ट आ जाते हैं। इसमें आपको 2 चित्र बनाने हैं। एक तो स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। एक फीटी होती है, पूरी फीटी मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की स्केल्स होती है, स्केल, ये इतनी बड़ी स्केल, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, इससे बड़ा ही आम होना चाहिए। तो जैसे ये बना दिया, जैसे पत्तियाँ आम सहित है ना, पत्तियाँ आम सहित। अब 1 आम भी बना सकते हैं, 2 आम भी बना सकते हैं। पत्तियाँ सहित अनार, अनार आप बना सकते हैं, ठीक है। पत्तियाँ सहित मूली, मूली आप बना सकते हैं, लौकी बना सकते हैं। 10 नंबर का ये फल और सब्जी आ सकती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आम तो 100% आता ही आता है, मैं आपको दिखा दूँ। आप इस तरह से बना सकते हैं, आम इस तरह से आप बना लीजिए। 2 पत्ती इधर बनाइए, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, ठीक है। इस तरह से पत्ती बना लीजिए और आम इसका जोड़ा बना लीजिए। डंडी इस तरह से बनानी है और थोड़ी सी हल्की ना, आप जो आपके पास HB का पेन लेके जाओगे, आप HB या B का जो भी आपके पास, HB से ही करना है क्योंकि वो हल्के होते हैं ना। इस तरह की आपको साइडिंग हल्की हल्की साइड करनी है, या ऐसे कर लीजिए। कागज़ ले लीजिए, मेरे हिसाब से आप इस तरह से कागज़ लेना, ठीक है। उसको ऐसे करो, कागज़ ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे आप कागज़ को करके उस पर कच्ची पेंसिल और उसको इस तरह से कर दो, इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो बहुत सुंदर आपका आम बन जाता है। आप ऐसे कर देंगे। सुराही बना ली है, वो तो सुराही इस तरह से बन जाती है। सुराही देखो कितनी सुंदर बनाई है इस लड़की ने सुराही, है ना। तो ये बना के आप देख लीजिए। आप कप प्लेट बना लीजिए, ठीक है। देखो कहाँ है सुराही, है ना, ये सुराही, तो मैंने सुराही भी इसमें बना दी है। खुला छाता है आपका, खुला छाता हमारा ये रहा, खुला छाता बना हुआ है। इस तरह का छाता बना लेंगे। देखो साइड कितनी अच्छी लग रही है। इस केवल पेंसिल का यूज़ करना है, कभी इसमें भी रंग लेकर बैठ जाओ, रंग नहीं भरना है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, केवल पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप, रंग का यूज़ नहीं करना है, कभी इसमें रंग घुसड़ दो आप, नहीं करनी है ये गलतियाँ वहाँ पे, ठीक है। खुला छाता, कप और प्लेट आप इस तरह से बना लीजिए। कप और प्लेट आप इस तरह से बना लीजिए बेटा, ठीक है। आप कप प्लेट, आप जग बना सकते हैं। और आपको अगर अच्छे से आपने किया हुआ है, ये 4 इसमें आएंगे। कप प्लेट आप बना लीजिए, आप छाता बना लीजिए, आप सुराही बना लीजिए, आम बना लीजिए, मूली बना लीजिए। बना के देखिए, इन चारों में से
इन चारों में से ही आपको 2 रखे हुए मिल जाएंगे। कप प्लेट इंपॉर्टेंट है, सुराही इंपॉर्टेंट है, छाता भी इंपॉर्टेंट है। आम तो हर साल आता ही आता है, ये तो देख लीजिए आप, बिल्कुल आँख मीच के आम की प्रैक्टिस तो आप कर ही लीजिए, आम बिल्कुल आना ही आना है। ठीक है, मैंने आपको रंग बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको साइड बता दिया किस तरह से आपको साइड करनी है। पेज लीजिए और उसको ऐसे कर लीजिए, और हो सके तो ये हिस्से थोड़े डार्क कर लीजिए। जैसे ये हिस्से इसने लड़की ने डार्क किए हुए हैं ना, इस तरह से ये बहुत सुंदर कलर लगते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर कलर लगते हैं इस तरह के। सॉरी, साइड बोलते हैं इसको, कलर नहीं बोलते, साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, आलेखन आपने देख ही लिया। इस तरह का आलेखन की रंग आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी अच्छे से कलर आपको कैमलिन के ही लेने हैं। ये इसमें बिल्कुल आप कोताही ना बरते। एक रंग, एक एक क्वेश्चन, एक एक रंग और एक एक नंबर की कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चित्रकला की बात हम कर रहे हैं, तो आपको परसेंटेज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है चित्रकला का पेपर। आपकी ये पेपर आपको डिपेंड करेगा कि आप परसेंटेज कितनी बनाती है। ठीक है, और मैं वही कहता हूँ कि आप जितनी मेहनत घर पे कर लेंगे, जितना आप गलतियाँ घर पे कर लेंगे, एग्ज़ाम में उतनी ही गलती आपकी कम होती है, उतनी ही गलती हमारी कम होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, और आई होप कि मैं आपके लिए कुछ काम ज़रूर आ रहा हूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही भैया। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कर दो भैया वीडियो को। और अपने जो फ्रेंड मित्र है जो इस बारे में अनजान है, नहीं जानते चित्रकला के पेपर में कैसे कैसे करना है, तो उनको बता दीजिए। केवल 3 चीज़ आपको करनी है, मैं फिर आपको बता दूं। आलेखन आपको करना है, एक आम बनाना है, और एक कप प्लेट यानी कि फल और सब्जी में से एक चित्र आप बनाना है, एक आपको वस्तु बना लेनी है, किस तरह भी बना लीजिए। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 70 नंबर का पूरा पेपर आता है। लेकिन इस बार 50 का ही कर दिया है, क्योंकि 20 नंबर बहुविकल्प में चले गए हैं। ठीक है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, जहाँ कहीं भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।